धर्म के रक्षक, हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर। चित्तौड़ में मनाया गुरु का 400वां प्रकाश पर्व। देश भर में प्रातः स्मरणीय सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया। वही शक्ति और भक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ के द्वारिका धाम में विश्व हिंदू परिषद द्वारा हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर कार्यक्रम का आयोजन कर गुरु जी का प्रकाश पर्व मनाया, जहाँ शब्द कीर्तन का आयोजन किया। आगंतुक सभी मेहमानों के सिर पर भगवा वस्त्र कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहा था। आपको बता दें, अपने धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए विश्व इतिहास में जिन लोगों ने प्राणों की आहुति दी, उनमें गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान अग्रिम पंक्ति में आता है। अमृतसर में जन्मे गुरु तेग बहादुर गुरु हरगोविंद जी के 5वें पुत्र थे। 8वें गुरु हरिकृष्ण राय जी के निधन के बाद इन्हें 9वां गुरु बनाया गया था। बचपन से ही वो बहादुर, निर्भीक स्वभाव के और आध्यात्मिक रुचि वाले थे। मात्र 14 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। इस वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम तेग बहादुर यानी तलवार के धनी रख दिया। मुगल शासक औरंगजेब की तमाम कोशिशों के बावजूद इस्लाम धारण नहीं किया और तमाम जुल्मों का पूरी दृढ़ता से सामना किया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा तो गुरु साहब ने कहा, शीश कटा सकते हैं, केश नहीं। औरंगजेब ने गुरुजी पर अनेक अत्याचार किए, लेकिन वो अविचलित रहे। वो लगातार हिंदुओं, सिखों, कश्मीरी पंडित और गैर मुस्लिम का इस्लाम में जबरन धर्मांतरण का विरोध कर रहे थे, जिससे औरंगजेब खासा नाराज था। 8 दिनों की यातना के बाद गुरुजी को दिल्ली के चांदनी चौक में शीश काटकर शहीद कर दिया गया। अपने त्याग और बलिदान के लिए वो सही अर्थों में हिंद की चादर कहलाए। चित्तौड़गढ़ द्वारिका धाम कार्यक्रम में जयपुर से आए वक्ता जसवीर सिंह ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, गुरु ग्रंथ साहिब 36 कोमों को साथ लेकर चलती है। इसमें 36 गुरुओं का सार समाहित है। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी पर प्रकाश डाला, जिसमें उपस्थित सभी श्रोता भावुक होकर गदगद हुए। उद्बोधन के बाद प्रसाद वितरण किया गया। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। प्रणाम करता हूँ, स्पर्श करता हूँ आपके चरणों को। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चित्तौड़ की इस पुण्य वीर भूमि, जहां पर मीराबाई हुई, मीराबाई के गुरु रविदास जी, जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, उनका भी ननिहाल था चित्तौड़ में। ऐसी पुण्य भूमि को, ऐसी दिव्य भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, शत शत प्रणाम इसको। आज हम जिस विषय के ऊपर आपस में संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सिख परंपरा के 9वें गुरु तेग बहादुर जी पर। अभी हमने गुरुवाणी के माध्यम से भाई करनैल सिंह जी और उनके साथियों द्वारा शब्द कीर्तन का भी आनंद उठाया, गुरुवाणी का भी आनंद उठाया। इस देश की महान परंपराओं में सिख परंपरा भी एक महान परंपरा है। और इस देश, मैं कभी कभी कहता हूं कि विश्व प्रकृति के आकाश में तो एक ध्रुव तारा चमकता है, लेकिन भारत के आध्यात्मिक आकाश पर इतने ध्रुव तारे चमके हैं, जो अपने आप में एक से एक अनोखे, एक से एक अनूठे, एक से एक अद्वितीय, एक से एक बेजोड़। चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे हों, चाहे त्रिलोकीनाथ कृष्ण, चाहे बुद्ध, चाहे महावीर, चाहे नानक, चाहे कबीर, चाहे मीरा, रैदास जी, गुरु नानक साहब, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, एक ऐसा सिलसिला है, ऐसा क्रम है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम लोग भारत में सनातन परंपरा में जन्मे सभी लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। भारत के ये जो इतने आध्यात्मिक ध्रुव तारे हुए, इनमें से एक के भी जीवन पर यदि हमारे को शोध करना हो, गहराई में उतरना हो, तो मैं समझता हूं कि एक जीवन है पर्याप्त है।
और मोक्ष के आकर्षण और मोक्ष की इच्छा को त्याग कर पुनः भारत की पुण्य भूमि पर जन्म लेने की कशिश और इच्छा प्रत्येक इंसान में, प्रत्येक भारतवासी में होगी। ऐसा महान आध्यात्मिक परंपराओं से भरपूर ये देश रहा है। उन्हीं परंपराओं में से गुरु नानक देव जी ने जिस सिख परंपरा को प्रारंभ किया वो भी अपने आप में अनूठी रही। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आध्यात्मिक परंपराओं का तो इतना अन्वेषण, भारत में अंतर की इतनी बड़ी यात्रा इस पृथ्वी पर किसी और क्षेत्र में, किसी भी भूखंड पर हुई नहीं जैसी भारत पर हुई। किसी कवि ने कहा भी है कि यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्मो हुनर दिया था, मिट्टी को जिसकी हक ने जर का असर दिया था, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और आगे उस कवि ने कहा था, टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, फिर ताप दे के जिसने चमकाए कहकशा से, वहदत की लय उठी थी दुनिया में जिस मकान से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन। दुनिया में आज की तारीख में 7 धर्म या 7 पंथ या 7 मुख्य उपासना पद्धतियां हैं, जिनमें से 4 का जन्म भारत की पुण्य भूमि पर हुआ है। चाहे वो सनातन परंपरा हो, चाहे वो बौद्ध परंपरा हो, चाहे वो जैन परंपरा हो और चाहे वो सिख परंपरा हो। इन 4 के अतिरिक्त दुनिया में और 4 परंपराओं का जन्म पश्चिम एशिया और ईरान की जमीन से हुआ। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो जुडाइज्म हो जो यहूदियों का धर्म है, और चाहे वो पारसियों का धर्म हो जिसकी उत्पत्ति और जन्म ईरान की भूमि पर हुआ। लेकिन कवि कहता है, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। मीरे अरब को भी, जहां पर इन 4 अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई, 4 पंथों की उत्पत्ति हुई, उसको भी जो प्रेरणा मिली भारत की पुण्य भूमि से मिली। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, ये वो वतन है, ये वो देश है, वो ये भूमि है जहां पर बहुत कमाल किस्म की आध्यात्मिक परंपराओं की उन्नति हुई। उसमें से गुरु नानक देव जी ने उस काल में, गुरु तेग बहादुर जी जो इस परंपरा के 9वें गुरु हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उनको, गुरु तेग बहादुर जी को, देश में इस परंपरा को मानने वाले श्रद्धालु और हम देश के वासी उनको 9वें नानक के रूप में भी बोला जाता है, कहा जाता है, समझा जाता है। जो परंपरा नानक ने शुरू की थी, गुरु नानक देव जी ने, उसी परंपरा की रोशनी 10 गुरुओं में आई। इसलिए इन सभी शेष 9 गुरुओं को दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें नानक के रूप में जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी पर जाकर ये जो श्रृंखला थी, ये कड़ी थी, समाप्त हुई और गुरु गोविंद सिंह जी ने फरमाया कि अब आगे से तुम्हारा कोई देहधारी गुरु नहीं रहेगा और जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो ही तुम्हारी गुरु रहेगी, उसी से तुमने प्रेरणा लेनी। अभी जब मैं इस पंडाल में आ रहा था, वाणी चल रही थी कबीर जी की, कोई बोले राम राम कोई खुदाए। आप में से कईयों को मालूम होगा, गुरु ग्रंथ साहिब एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर सिर्फ 6 सिख गुरुओं की वाणी है। पहले वाले 6 सिख गुरुओं की, 5 की और 6ठे गुरु तेग बहादुर जी की। उसके साथ साथ 30 अन्य भक्तों की, अन्य संतों की, अन्य मनीषियों की, जो उस समय तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुए थे। चाहे वो महाराष्ट्र के भक्त लोचन हो, चाहे वो महाराष्ट्र के चीपा भक्त नामदेव हो, चाहे टोंक जिले के धन्ना जाट समुदाय के धन्ना जी हो, चाहे झालावाड़ के राज परिवार के भक्त पीपा जी हो जो राजपूत परिवार से थे, और मीराबाई के गुरु रविदास जी जो जाति से चमार जाति में जन्मे थे, उनकी वाणी हो, पुण्य वाणी।
बाबा फरीद हों, जिनकी वाणी को भी यहां पर अभी उच्चारा गया, मुल्तान के सूफी संत हुए, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में एक जगह कहा, अभी तो हम आजकल जब अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना था तो कुछ कट्टरपंथी तबके उसका विरोध करते थे। सूफी संत बाबा फरीद की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में है, जहां पर वो एक जगह कहते हैं, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। कि तुम्हारे ऊंचे ऊंचे मकान बन जाए, महल बन जाए, और तुम्हारे पास खूब धन दौलत हो, और सुंदर कन्या से तुम्हारा विवाह भी हो जाए, लेकिन अगर तुमने राम का नाम नहीं लिया है तो तुम जिंदगी की बाजी को हार जाओगे। ऐसे बाबा फरीद की वाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। भगत दादू जी की, भगत सैन जी की, ऐसे 30 संतों की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में है, जिसको सिख परंपरा को मानने वाले और भी अन्य लाखों श्रद्धालु रोज माथा टेकते। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो कोई सिर्फ सिख गुरुओं की वाणी नहीं है। 36 संतों की, हम कभी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी कहती थी कि 36 कौमों को साथ लेकर चलना है। मैंने उनको बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब में पूरे 36 भक्तों की वाणी है, न 37 न 35। तो ये प्रतीकात्मक महत्व गुरु ग्रंथ साहिब का है। और उस काल में जब पहले नानक हुए गुरु नानक देव जी, उनकी वाणी के बारे में भी कह दूं, क्योंकि बहुत सी बहनें यहां पर मौजूद हैं। उस समय बाहर से आए आताताइयों द्वारा जो इस देश में अत्याचार होते थे, दुष्कर्म होते थे, व्यभिचार होते थे, उनकी वजह से देश में उस समय महिलाओं के प्रति 3-4 कुप्रथाएं चल पड़ी थी, जिनमें एक सती प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, और उनके परिणाम थे कन्या हत्या की कुसंगति और कुपरंपरा भी इस देश में चली। क्योंकि व्यक्ति को लगता था कि मेरे घर में अगर बच्ची का जन्म हो गया तो उसकी रक्षा कैसे करूंगा, तो वो कन्याओं की जन्म से ही हत्या करने लगे। उसे भ्रूण में तो पता नहीं लगता था, तो कन्या हत्या होने लगी। गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी में उचारा, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, कि तुम उस नारी को हीन कैसे कह सकते हो जो राजाओं को, महाराजाओं को, संतों को, मनीषियों को जन्म देती, उसको तुम हीन नहीं कह सकते। तो ये संदेश उस समय की सामाजिक प्रासंगिकताओं को देखते हुए उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कन्या की हत्या करता है उसके साथ रोटी और बेटी का रिश्ता मत रखो। तो एक समाज में सुधार की परंपरा को पहले नानक ने, गुरु नानक देव जी ने प्रारंभ किया, और उन्होंने अपनी वाणी में, अभी कुछ दिन पहले पूज्य सर संचालक जी ने कहीं पर उद्बोधन में कहा कि हिंदू शब्द का पहला प्रयोग गुरु नानक देव जी ने किया। बिल्कुल ठीक कहा। गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी है गुरु नानक देव जी की, और जिसको मैं कोट कर रहा हूं भी, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आप पे देश न देही करता, जमकर मुगल चढ़ाया। ईश्वर को कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक शिकायत कर रहे हैं ईश्वर को कि खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आप पे दोष न देही करता, जमकर मुगल चढ़ाया, ऐती मार पई कर लाने ताकि दर्द ना आया। ईश्वर की उपासना करते थे गुरु नानक, तो ईश्वर को प्रेम पूर्वक शिकायत कर रहे हैं कि आपने, हे ईश्वर, हे प्रभु, खुद तो अत्याचार नहीं किया, लेकिन खुरासान से आने वाले, उस समय बाबर मुगल हुकूमत के यहां पर प्रधान थे, तो कह रहे हैं कि खुद तो अत्याचार नहीं किया है ईश्वर, हे प्रभु, लेकिन खुरासान से आने वाले अत्याचारी को भेज दिया, वो अत्याचार करता है हमारे ऊपर, और इतना अत्याचार कर रहा है, और आपको फिर भी ईश्वर, हे ईश्वर, आपको दर्द नहीं हो रहा। शिकायत कर रहे हैं प्रभु को, और शब्द हिंदुस्तान का इस्तेमाल करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को डराया धमकाया जा रहा है, भय में रखा जा रहा है। तो इसके ऊपर उन्होंने चर्चा की।
फिर आगे जो एक और अनोखा काम हुआ, जिसके बारे में मैंने अभी प्रारंभिक चर्चा करी जब गुरु ग्रंथ साहिब की मैं चर्चा कर रहा था। 5वें नानक गुरु अर्जुन देव जी ने जब गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन कर रहे थे, जो वाणी जिसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा करी, तो उस समय वो चाहते, तो जो उस समय तक के 5 गुरु हुए थे, गुरु अर्जन देव जी, जो गुरु अर्जन देव जी थे गुरु तेग बहादुर जी के दादा भी हुए, दादा थे। तो गुरु अर्जन देव जी भी चाहते तो 5 गुरुओं की वाणी को उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज कर देते और बात समाप्त हो जाती। लेकिन नहीं, उस समय तक के जितने भी संत हुए थे, महापुरुष हुए थे, जिनके मैंने नामों का भी आपके साथ जिक्र किया, विभिन्न विभिन्न जातियों के, विभिन्न विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के, क्योंकि उस समय तो भारत एक नहीं था राजनीतिक इकाई के तौर पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो होती नहीं थी उस समय, अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज थी, रजवाड़े थे, प्रांत थे, लेकिन भारत सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से एक था। तो उन्होंने महाराष्ट्र के संतों की भी, राजस्थान के संतों की भी, देश के विभिन्न क्षेत्रों के संतों की भी, मुल्तान के संत की भी, वाराणसी के भगत कबीर जी की भी, ऐसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले संतों की वाणी का संकलन कर और उसको पूरे अदब के साथ, पूरे सम्मान के साथ गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किया। उस समय गुरु ग्रंथ साहिब की रचना का कार्य गुरु अर्जुन देव जी ने किया, जो सिख परंपरा के 5वें गुरु थे और गुरु तेग बहादुर जी के दादा थे। तो उनकी मंशा क्या थी? उनकी मंशा थी कि भारत को, जो आध्यात्मिक तौर से तो एक है ही, लेकिन उसको एक माला में पिरोकर भारत को एक ही शक्ति के रूप में बनाया, और वही परंपरा आगे भी चलती रही। जो छठे गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी के पिता गुरु हरगोबिंद जी, जो गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र थे, उनको जहांगीर के शासनकाल के अंदर ग्वालियर के किले में, जो सिंधिया परिवार का जो किला था, वहां पर कारागृह था और वहां पर जहांगीर ने कैद कर दिया। ये मैं आपको इतिहास के कुछ चीजों के बारे में इसलिए ध्यान करा रहा हूं कि पूरा एक समावेशी समाज बनाने की परिकल्पना, देश में फैली हुई सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का साहस और राजनीतिक तौर से जो अत्याचार राजनीतिक नेतृत्व द्वारा किए जा रहे थे, उनका माकूल जवाब देने का प्रयास जो था इस परंपरा के अंदर प्रारंभ हुआ था गुरु नानक देव जी से। तो जो छठे गुरु थे गुरु हरगोबिंद जी, उनको जहांगीर के आदेश से ग्वालियर के किले में कैद किया हुआ था, और उनके जहांगीर के धर्म गुरु मियां मीर ने, जहांगीर की तबीयत बहुत खराब रहने लगी, तो जहांगीर को यह संदेश भेजा, जहांगीर ने उनको संदेश भेजा मियां मीर को कि मेरी तबीयत गिर रही है लगातार। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी तबीयत तो गिरेगी, और क्योंकि तुम संतों को, महापुरुषों को जो ज्ञान रखते हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए, उनको तुम परेशान करते हो। और ऐसी तरीके से एक हरगोबिंद जी हैं, जो संत हैं, उनको तुमने कैद कर रखा है ग्वालियर के किले के अंदर, उनको रिहा करो। तो जब संदेश भेजा गया वहां के जेलर को कि आप इनको रिहा कर दीजिए, तो हरगोबिंद जी ने को संदेश दिया कि आपको रिहा करने का आदेश सल्तनत के द्वारा जारी कर दिया गया, तो आप जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा भी मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं एक ही शर्त पर जाऊंगा इस किले की जेल से। जो यहाँ पर 52 अन्य राजा थे अलग अलग परंपराओं के, वो भी कैद थे उस समय। उन्होंने कहा कि मैं तो इन 52 राजाओं को भी अगर रिहा करते हो तो मैं इनको लेकर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो उसने, जेलर ने शर्त रख दी कि आपका जो चोला है उसको जितने राजा उसके कोनों को पकड़ लें वो चले जाएं। उन्होंने कुछ दिन और रुके वो जेल में, और एक ऐसा चोला बनाया जिसके 52 कोने थे, और 52 राजाओं को कोने पकड़ाकर और वो वहां से रिहा हुए, और उनको लेकर वो अमृतसर के जो गोल्डन टेम्पल है हरमंदिर साहिब, वहां पहुंचे, और वो दिवाली के दिन, दीपावली के दिन पहुंचे।
इसलिए जब दीपावली हम पूरे देश में मनाते हैं तो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में हरमंदिर साहिब में बहुत ही भव्य रोशनी से और आतिशबाजी से उसको वहां पर भी दीपावली मनाई जाती है। तो ये एक साझी विरासत, एक साझा प्रयास था। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो मैं गुरु तेग बहादुर जी की, जिनके प्रकाश पर्व 400वां प्रकाश पर्व हम पूरे देश दुनिया में मना रहे हैं, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु हरगोबिंद जी जो छठे गुरु थे, उनके पुत्र थे। और इनका प्रारंभिक नाम जो था माता पिता ने रखा था त्यागमल जी, त्यागमल उनका नाम था। बचपन में इनको थोड़ा वैराग्य, भक्ति, साधना की चीजों को देखा तो गुरुजी ने, जो इनके पिता थे, उन्होंने इनका नाम त्यागमल रखा। 14 वर्ष की आयु में करतारपुर में जो युद्ध हुआ अमृतसर के अंदर, हुकूमत के साथ उस समय की जो अत्याचार करती थी, उनकी ये परंपरा समझिए, शक्ल समझिए, शौक समझिए, कुछ भी समझिए इसका। उस समय 14 वर्ष की आयु में तेग बहादुर जी ने, जो उस समय तक त्यागमल के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने तेग का, तलवार का पराक्रम, प्रतिभा वहां पर दिखाई, रण कौशल दिखाया और तेग के सहारे, तलवार के सहारे दुश्मनों का नाश किया और वो विजय प्राप्त करी। उस समय इनके पिता ने इनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर, तेग को चलाने वाले, तलवार को चलाने वाले एक बहादुर योद्धा जब प्रमाणित हो गया, तब इनका नाम तेग बहादुर रखा। तो उन्होंने कहा कि अभी हिंदू धर्म को एक बहुत बड़े बलिदान की, त्याग की जरूरत है। गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका उस समय का नाम था गोविंद राय, वो उनके पास बैठे थे। 9 वर्ष की आयु थी, लेकिन प्रतिभाएं और प्रज्ञा तो जन्मजात होती है, प्रज्ञा भी जन्मजात होती है। तो 9 वर्ष के बालक ने अपने पिता को जब ये कहते सुना कि अभी हिंदू धर्म को एक बलिदान की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि पिताजी, फिर आपसे बड़ा बलिदान और कौन सा हो सकता है। उन्होंने अपने बेटे को छाती से लगा लिया, बोले मुझे जवाब मिल गया। इन जो व्यथित हैं, पीड़ित हैं, दर्द में गुजर रहे हैं, इनके प्रश्न का जवाब मिल गया मेरे को। और उनको तत्काल कहा कि जाओ, वापस जाओ कश्मीर में, और जब तुम्हारे सामने ये प्रश्न आए, तुम्हें ये कहा जाए कि तुम धर्मांतरण करो, तो उनको कहना कि हमारे गुरु तो तेग बहादुर है जो आनंदपुर में रहते हैं, अगर वो इस्लाम को कबूलेंगे तो हम इस्लाम को कबूलेंगे। तो चले गए, जिनमें भाई मतीदास जी भी थे, भाई दयाला भी थे, भाई सतीदास जी भी थे। ये 3 प्रमुख, जो वहां से जो टोली आई थी, प्रतिनिधि मंडल कहिए, शिष्ट मंडल कहिए, कुछ भी कहिए, वो चले। और वहां पर उन्होंने कहा, जब वापस दबाव आया जबरन कबूलने का दूसरे धर्म को, उन्होंने कहा हमारे तो गुरु वो हैं, अगर वो करेंगे तो हम भी। फिर फरमान जारी हुआ, दिल्ली ये संदेश भेजा गया उस समय के हुक्मरान को, जो हुकूमत पर बैठे हुए थे, कि ये जवाब दे रहे हैं ये तो यहाँ के लोग। तो उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करो और उनको गिरफ्तार कर दिल्ली लाओ, जो आनंदपुर में बैठे हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं, बताते हैं। अब हमें लगता है कि हमारा काम और आसान हो गया, एक को ही कबूल करवाना पड़ेगा, बाकी सब कर लेंगे। ये गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, लाल किले से मैं समझता हूं कि 500 गज की दूरी होगी। उस समय की हुकूमत दिल्ली से चलती थी और उस समय के हुकूमत के हुक्मरान लाल किले में बैठते थे। इनको व्यथित करने के लिए, इनका मन बदलने के लिए, इनके अन्य भक्तों की शहादत हुई। किसी को आरों से चीरा गया, किसी के अंग काटे। एक उंगली के 3 अंग होते हैं, 3 जोड़ होते हैं, 3 जोड़ पहले काटे गए, फिर 3। इस तरीके से उनकी शहादत हुई, जिनमें भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला थी, जिनका मैंने भी जिक्र किया आपको।
और फिर इनको इनके सामने पिंजरे में कैद कर कि जिससे ये तो बदल जाए, लेकिन बदलना तो था नहीं। कभी आप लोग जाएं सीसगंज गुरुद्वारे तो जाइएगा, वो कुई बनी हुई है वैसे के वैसी, जिसमें से जल आए। पहले उन्होंने, गुरु जी ने स्नान किया, तेग बहादुर जी ने स्नान करने के बाद उस पेड़ को भी सहेज कर रखा गया है गुरुद्वारे के अंदर परिसर में, जिसके नीचे बैठकर उन्होंने पाठ किया, ईश्वर की भक्ति की, ईश्वर से शक्ति मांगी। और फिर उनकी भी शहादत हुई, हम सबको मालूम है। और उसके बाद उनका धड़ जो एक बंजारा था, शाम को कहते हैं वहां पर बारिश भी हुई, अंधेरी भी आई, अंधेरा भी हो गया, वो बैलगाड़ी में उनके धड़ को लेकर चला गया। और जो सर था जैता जी, जो एक रंगरेज था, रंगरेज, उन्होंने वो धड़ सर जो था अपने हाथों में लेकर और उसके ऊपर वस्त्र चढ़ाकर वो ले गए आनंदपुर साहिब, जहां पर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी विराजते थे, रहते थे। उस समय उन्होंने उसको छाती से लगाया, अपने पिता के सर को स्वीकार किया और कहा कि रंगरेटा गुरु का बेटा, जो रंगरेटे हैं वो गुरु के बेटे। और जो धड़ था उनका गुरु तेग बहादुर जी का, वो बैलगाड़ी में जो बंजारा छुपा कर ले गए थे, उसका दाह संस्कार उन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट जो है अभी गुरुद्वारा रकाबगंज जहां पर बना हुआ है, आप में से आपको जाने का मौका मिले तो गुरुद्वारा रकाबगंज भी जाइएगा, वहां पर उनका उस बंजारे ने, लक्की शाह बंजारे ने दाह संस्कार किया। लेकिन जिस परंपरा को उन्होंने शुरू किया था, जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये शहादत तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इस शहादत की जब खबर गुरु गोविंद सिंह जी को पहुंची तो उन्होंने उस समय की हुकूमत के साथ ईंट से ईंट बजाने का फैसला किया। मैं ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में भी अक्सर जाता हूँ, पाटी जी, हेमंत जी, तो वहां पर वो कहती हैं बहनें, वो दादी जानती थी, उनकी प्रमुख वो कहती थी, जैसे बाप वैसे आप, जैसे आपके पिता होते हैं ना वैसे ही आप हो जाते हैं। उन्हीं के संस्कार, उन्हीं के स्वभाव, उन्हीं की आदतें, उन्हीं के गुण, पिता के गुण बेटों में आते हैं, बच्चों में आते हैं, बेटियों में आते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी में तो वही संस्कार फिर आ गए। 9 वर्ष की आयु में तो उन्होंने अपने पिता को कह ही दिया था। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने, अभी आपने शब्द भी सुना कि देश शिवावर मोहे है, शुभ कर मनते कबहू न डरूं, न डरूं वर्षों तक जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत। हे शिव जी, हे ईश्वर, मुझे प्रेरणा दो, मुझे आशीर्वाद दो कि शुभ कर्म करने से कभी डरूं नहीं, और मन में निश्चय कर जाऊं कि जहां भी जाऊंगा जीत को हासिल करूंगा। और अगर जीत को हासिल नहीं कर सका, जब और की दौड़ निढाल बने तब ही रण में तुम जूझ मरो। अगर मेरी ढाल जो है निढाल हो जाएगी तो फिर जूझ मरो, वीर गति को प्राप्त हो जाए। ऐसा आह्वान उन्होंने किया। जो हमारी भारतीय सेना के अंदर जो सिख रेजिमेंट होती है, उसकी ये बैटल क्राई है। जब वो युद्ध में जाते हैं तो ये गीत गाते हैं, ये वाणी गाते हैं कि देश शिवावर मोहे हैं, शुभ कर्म मनते करूं। और ये सिर्फ रण क्षेत्र की बात नहीं है, सैन्य क्षेत्र की बात नहीं है, जीवन के अंदर, जीवन में किसी भी क्षेत्र में है हम इस देश के वासी, चाहे वो अध्यात्म में हो, धर्म में हो, राजनीति में हो, सेवा में हो, किसी भी काम में हो, हम वहां पर शुभ कर्म करने से कभी डरना नहीं।